परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। जो आपको अधिकार दिया है परमेश्वर ने, वो अधिकार कौन सा है, कैसा है? क्या आप इंतज़ार कर रहे हो? आपके अंदर इंतज़ार करने की सहन शक्ति है? या अगर आप इंतज़ार नहीं कर पा रहे हो तो आप परमेश्वर का काम कैसा करोगे? परमेश्वर की इच्छा को कैसा जानोगे? शाऊल ने एक ही बार होम बलि, मेल बलि चढ़ा दी और परमेश्वर की दृष्टि में उसने पाप कर दिया। परमेश्वर सैमुएल उससे आके क्या कह रहा है कि तूने, सैमुएल ने शाऊल से कहा कि तूने मूर्खता का काम किया है। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कभी कभी हम लोग विश्वासी होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए होते हैं, लेकिन कभी कभी सब्र नहीं कर पाते हैं। मूर्खता का काम हमारे जीवन में हम लोग कर लेते हैं। और ऐसे ही शाऊल ने भी मूर्खता का काम किया। तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, तो यहोवा तेरे राज्य इज़राइल के ऊपर सदा स्थिर करता। अगर तू परमेश्वर यहोवा की बात को माना होता तो परमेश्वर तेरे राज्य को हमेशा वो स्थिर करता। तेरे बाद तेरा बेटा और उसका बेटा और उसके बेटा, इसी तरह से पीढ़ी पीढ़ी तक चला आता, अगर तू परमेश्वर की बात को माना होता। हे भाई और बहनों, हमारे जीवनों में भी कभी कभी हमारे हाथ से अधिकार चले जाता है, आगे से हमारे बच्चों को नहीं मिलता है, किसी और को जाके मिल जाता है, क्योंकि कोई और योग्य होता है। फिर हमारे जीवन में दांत पीसना, रोना और पीटना ही हमारे जीवन में जो है बच जाता है। हे भाई और बहनों, इस वचन के साथ परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि परमेश्वर की इच्छा को जानना, उसकी इच्छा के अनुसार चलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे तो भाई और बहनों, परमेश्वर कह रहा है कि अगली बार तेरी जगह पे कोई और होगा। हे भाई और बहनों, सैमुएल ने शाऊल को राजा का अभिषेक किया, उसे राजा बनाया, लेकिन उसने अपनी मनमानी की, परमेश्वर का इंतज़ार नहीं किया, ठहराए हुए समय तक उसने नहीं देखा, उसने अपनी मर्जी की और उसका राज्य स्थिर नहीं रहेगा करके परमेश्वर उससे कह रहे हैं। तो परंतु अब तेरा राज्य बनाना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार चलेगा। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी परमेश्वर जब हमें अधिकार देता है तो हमें उस अधिकार को पूरी रीति से अपने विश्वास को जो है थाम के रखना है, विश्वास में जो है इंतज़ार करना है, विश्वास में रह के उस समय तक हमें इंतज़ार करना है जो समय हमारे लिए परमेश्वर रखता है। अगर हम उस समय का इंतज़ार नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में जो है हलचल मच जाएगी और हम भी शाऊल के जैसे ही गलती कर बैठते हैं। लड़ाई झगड़ा, अधिकार के लिए लड़ना और किसी और को बदनाम करना, ऐसे सब काम करना शुरू कर देते हैं। हे भाई और बहनों, अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो भाई और बहनों, उस जगह से, जो जगह आज परमेश्वर ने आपको दी है, उस जगह से आपको हटा देगा और उस जगह पे लाके किसी और को रख देगा जो कि योग्य होगा, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता होगा। फिर उसे देख के हमारे जीवन में बस रोना ही होगा। और जब भी आप उसे खड़ा हुआ देखोगे आपके सामने, अरे इस जगह पे पहले मैं खड़ता था, मेरे बाद मेरे बेटे को होना चाहिए था, ये सोचते सोचते हमारा जीवन जो है बीतते जाता है। रोना, पीटना और दांत पीसना ही हमारे जीवन में जो है बच जाता है। हे भाई और बहनों, इस वचन के साथ परमेश्वर हमसे आज बात कर रहा है कि समय के अनुसार चलना सीखो। परमेश्वर की इच्छा क्या है उससे देखना सीखो। परमेश्वर के लोगों का आदर करना सीखो, परमेश्वर के घर का आदर करना सीखो, जो हमसे बड़े हैं उसकी बात मानना सीखो और परमेश्वर के ठहराए हुए समय तक इंतज़ार करना सीखो। ना ही कि झगड़ा करके, ना ही परमेश्वर की इच्छा को तोड़ने की कोशिश करो। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। सैमुएल के ठहराए हुए समय के अनुसार वो तो आ गया, लेकिन